गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी जनसंख्या के बारे में। आज बात करेंगे जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना की जनसंख्या जो संरचना की स्थिति है, इसके अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष का जो हिस्सा है, लिंग अनुपात की जो स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्रों में बात की जाती है, ग्रामीण और नगरीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की बात इसमें की जाती है, जो हमें देखने को मिलते हैं। जनसंख्या संरचना की पहलू की बात करते हैं। ये पहलू जनसंख्या संरचना के जो पहलू हैं वो सामान्य आयु वर्ग में आता है। आयु वर्ग, स्त्री पुरुष का अंतर, शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित, नगरीय और ग्रामीण, ग्रामीण संरचना का प्रारूप आयु संरचना में शामिल किया गया है। तो आयु संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, कौन कौन सी आयु वर्ग हैं? स्त्री पुरुष का अनुपात, व्यवसाय, शिक्षा अशिक्षा, नगरीय ग्रामीण संरचना की स्थिति को जाना है। अब हम बात करें आयु संरचना के बारे में। जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग की आयु संरचना की आयु संरचना के अनुसार किसी भी देश की, प्रदेश की प्रारूप उन्हीं पर आधारित होता है। आयु जो संरचना है 0 से 14 वर्ष। आयु संरचना को 3 भागों में बांटा है। आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा है। पहला है 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 जो वर्ष है, इसे युवा वर्ग की श्रेणी में रखा है। युवा वर्ग। दूसरी स्थिति आती है 15 से 64 वर्ष। ये प्रौढ़ वर्ग की श्रेणी में वर्ग। जो तीसरा वर्ग है 65 से अधिक, ये वृद्ध वर्ग की श्रेणी में आता है। इन जो वर्ग हैं, इन वर्गों का हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानेंगे। बच्चों, 0 से जो 14 वर्ष है की आयु की जो वर्ग है, ये कार्यशील नहीं होता है, ये आश्रित वर्ग होता है। फिर क्या होता है? आश्रित वर्ग है। ये वर्ग शिक्षा के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में, खान पान रहन सहन के क्षेत्रों में और व्यवसाय के क्षेत्रों में हर परिस्थिति में दूसरे पर आश्रित रहता है। ये खर्च करने वाला वर्ग है 0 से 14 वर्ष। विकासशील देशों में 0 से 14 वर्ष की जो युवा वर्ग है, उन वर्गों की जो श्रेणी सर्वाधिक है। जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वो इसी वर्ग के अंदर शामिल है। दूसरा आता है 15 से 64 या प्रौढ़ वर्ग। इसे कार्यशील वर्ग कहते हैं। कार्यशील, ये वर्ग ही किसी भी देश की नींव कहलाती है, किसी भी देश की धड़कन कहलाती है। किसी भी देश के युवा हो या प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग हो,
ये इसी प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित रहते हैं। किसी भी देश का विकास, उस देश की उन्नति, ये सभी प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित रहती है। विकसित जो देश है वो फिलहाल की स्थिति ये है कि वहाँ वृद्ध वर्ग अधिक है। पहले प्रौढ़ वर्ग थे, तब उन्होंने विकास किया, उस देश की गति को आगे बढ़ाया। विकासशील जो देश है उन देशों में या तो युवा वर्ग मिलेगा या प्रौढ़ वर्ग मिलेगा। जिस देश में प्रौढ़ वर्ग अधिक है वो देश विकास के पथ पर अग्रसर होता जाता है। युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों वर्ग प्रौढ़ वर्ग पर हैं। और जो जनसंख्या की जो प्रजननशीलता की स्थिति है, जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, वो भी प्रौढ़ वर्ग में शामिल होता है। ये वृद्ध वर्ग है। वृद्ध वर्ग है, ये भी आश्रित वर्ग है, आश्रित श्रेणी में आता है। इन क्षेत्रों में यहाँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य का खर्चा होता है। ये गतिशील वर्ग है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्रों में खर्चा इस वर्ग का अधिक होता है। तो वृद्ध वर्ग भी आश्रित वर्ग की श्रेणी में शामिल होता है, क्योंकि इनमें भी स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर खर्चा अधिक आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या की जो संरचना है उनकी वृद्धि की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक जो वृद्ध हैं वो है जापान में। सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति है जापान में है। जापान में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति होने का कारण है 18.27% भाग। कितना है? 18.27% भाग। अब वो जापान एक विकसित स्थिति में आ चुका है, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति थे, ये वृद्ध व्यक्ति थे, ये कुछ समय पहले प्रौढ़ वर्ग में थे। प्रौढ़ वर्ग में थे तो यहाँ जनसंख्या बढ़ रही थी, गतिशीलता हो रही थी। इसके बाद जर्मनी में 17.17% भाग है। वृद्ध व्यक्तियों का फ्रांस में 16.25% भाग है। ये स्थिति उनकी है जो विकसित देश है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में युवा वर्ग की जो स्थिति है उनकी बात करते हैं। विश्व में लगभग 35% युवा वर्ग की श्रेणी में शामिल है। तो वैश्विक आंकड़ों के आधार पर युवा वर्ग, वैश्विक आंकड़ों के आधार पर युवा वर्ग विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग, विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग है। जिस क्षेत्रों में सर्वाधिक युवा होते हैं वो ही क्षेत्र सर्वाधिक गतिशील होता है। अफ्रीका 44.71%, अफ्रीका में सर्वाधिक युवा वर्ग है। युवा 44.71% भाग पर है, जो एक अच्छी स्थिति को संकेत देता है कि वहां का विकास आगे की ओर हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में जो युवा वर्ग है 41%, दक्षिण अमेरिका में युवा वर्ग है 41.51% भाग है। एशिया में जो युवा वर्ग की स्थिति 33.37% है। एशिया में युवा वर्ग 33.37%
36% भाग है। उत्तरी अमेरिका में जो युवा वर्ग है 22 पॉइंट कुछ है। उत्तरी अमेरिका में युवा वर्ग 22.1% भाग है। इसी के अनुसार यूरोप में जो युवा वर्ग है 17.5 है, में युवा वर्ग 17.5% है। तो अनुमान लगा सकते हैं वैश्विक आधार पर युवा वर्ग की जो स्थिति है ये है। तो विकासशील देश होगा, विकासशील, क्योंकि जब युवा वर्ग की संख्या अधिक होगी तो वो देश एक विकास के पथ पर अग्रसर होगा, अपनी स्थिति को साझा करते हुए एक अच्छी स्थिति तक ले जाकर पहुंचाएगा। अब बात करते हैं विकसित और विकासशील जो देश हैं उनकी आयु संरचना की बात। विकसित एवं विकासशील, विकसित और विकासशील देशों में युवा वर्गों की स्थिति क्या है। विकसित और विकासशील देशों की युवा वर्गों की स्थिति पहले नंबर पर यह है कि विकासशील देशों में युवा वर्ग 40.8% है और विकसित देशों में यह युवा वर्ग 26.7% है। कहाँ 40.8 और कहाँ 26.7%। इसके विपरीत बात करें विकसित देशों में जो प्रौढ़ावस्था की जो स्थिति है 63.7% है, जबकि विकासशील देशों में यह स्थिति 55.4% है। तो विकसित देशों में प्रौढ़ावस्था की स्थिति अधिक है, तो प्रौढ़ वर्ग है वो वृद्ध वर्ग की श्रेणी में आएगा, तो उनका जो विकास की गति है वो थोड़ी मंद होगी। जबकि विकासशील देशों में यह 55.4% है। वृद्ध जनसंख्या विकसित देशों में 9.6 है, वहीं विकासशील देशों में 3.8% मानी गई है। तो विकसित देशों में युवा वर्ग, विकसित देशों में युवा वर्ग, विकसित जो देश हैं विकास की गति पर हैं, उन देशों में युवा वर्गों की जो संख्या है वो कम मिलेगी, वो 26.7 है। अभी तो वहां की जनसंख्या स्थिर है, परंतु विकासशील देशों में युवा वर्गों की संख्या युवा वर्गों की जो संख्या है वो अधिक है, 40.8% है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक वृद्धि हो रही है और विकसित देशों में जनसंख्या कम वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ये विकास की गति पर है फिलहाल, कि विकास कर चुके हैं और ये विकास की गति पर अग्रसर है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी के विपरीत अगर बात करें वृद्ध जो क्षेत्र की स्थिति, वृद्ध व्यक्तियों, प्रौढ़ व्यक्तियों की बात है, विकासशील देशों में प्रौढ़ व्यक्ति अधिक हैं, विकसित देशों में प्रौढ़ व्यक्तियों की जो संख्या है वो अधिक है, वो लगभग 63.7% है विकसित क्षेत्रों में, और विकासशील देशों में 55.4 है, 65.7% है। जबकि विकासशील क्षेत्रों में यह 55.7% है। तो फिलहाल जो विकसित जो क्षेत्र हैं उसमें प्रौढ़ वर्ग अधिक है, तो विकसित हो लगातार विकसित श्रेणी में हो रहे हैं, पर विकासशील जो देश है 55.7 है। अब ये भी जनसंख्या इनकी बढ़ रही है, इनके बराबर पहुंचने की संकट स्थिति पर है। अगर स्थिति ये बनी कि जब जनसंख्या प्रौढ़ वृद्ध होगी तो विकसित देशों में वृद्ध अधिक होंगे और विकासशील देशों में वृद्ध कम होंगे। अब बात आती है वृद्ध व्यक्तियों की,
कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो सर्वाधिक किस क्षेत्रों में है? विकसित देशों में 8.6% है, जबकि विकासशील देशों में 3.6% है। कम होने का कारण ये है, अगर विकासशील देशों में वृद्धों की संख्या फिलहाल अधिक होती तो ये देश विकासशील नहीं होता, ये देश विकसित हो चुका होता। अब यहाँ विकसित देशों में 8.6% अधिक है वृद्धों की संख्या, क्योंकि जब ये कुछ पहले प्रौढ़ थे उस समय एक कार्यशील, गतिशील या प्रजननशील स्थिति में थे, विकास के पथ पर अग्रसर थे, और इसमें कम है। अब बात करते हैं विश्व स्तर पर आयु वर्ग की विशेषता। विश्व स्तर पर आयु वर्ग की विशेषता क्या है? विश्व स्तर पर आयु वर्ग की विशेषता। विश्व स्तर पर आयु वर्ग की विशेषता की बात करें, कुल विश्व की कुल 35% युवा वर्ग है। विश्व में कुल 35% युवा है। कितने परसेंट युवा है? 35%। ये विकसित देशों में 18.3 है और विकासशील देशों में 32 कुछ है। विकसित देशों में 18.3 है और विकासशील देशों में इनकी संख्या इनसे कहीं अधिक है, दुगनी है, 32.2%। तो ये जब प्रौढ़ अवस्था में होंगे तो उस देश की कंडीशन को सुधारेंगे, उस देश की स्थिति को विकास के पथ पर ले जाकर खड़ा करेंगे। प्रौढ़ वर्ग पहली स्थिति ये है। दूसरी है, जिस क्षेत्रों में प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या होगी अधिक, वह प्रजननशीलता, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादकता और जनांकी की दृष्टि से सबसे गतिशील श्रेणी में शामिल होगा। वृद्ध आयु वर्ग है, जनांकी विकास कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, वैसे देश विकसित देशों में शामिल हैं। तो प्रौढ़ आयु वर्ग तो प्रौढ़ जो आयु वर्ग है, वर्ग की जनसंख्या गतिशील मानी जाती है। यह जनसंख्या जनांकीय महत्व प्रदान करती है। तीसरी स्थिति यह है, वृद्ध आयु वर्ग में जनांकीय स्थिति को पूरा कर लिया गया है। तो ये अपने विकास को पूरा कर चुके हैं।